इंडस्ट्री हैज बीन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन फॉर लॉन्ग एनफ टाइम। ऐसा नहीं है कि हमने पिछले 2 साल से 3 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि 2004-5 में भी हम बोलते थे कि आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन लो। क्यों ले? एक तो हर मार्केट एक साइकिल के थ्रू जाता है। one way of managing that risk is diversifying across the market and economies. Second is there are companies or the sectors which are creating value for investor, शायद इंडिया में वो समय पे ना रहे। जैसे आपने अभी भी बताया था कि एआई में बहुत बूम हो रहा है पिछले 4-5 साल से। इंडिया में कोई एक मेजर एआई कंपनी नहीं है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर नहीं है। तो अगर आपको वो इंडस्ट्री ग्रोथ से बेनिफिट होना है एज ए शेयर होल्डर, इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स वेयर सच कंपनीज आर लिस्टेड इज वन अपॉर्चुनिटी। देयर इज अ न्यू अल्टरनेटिव दैट हैज कम अप, वो गिफ्ट सिटी का अल्टरनेटिव है। अभी गिफ्ट सिटी रेगुलेटर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी में फंड हाउसेस को एक ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी मैनेज प्रोडक्ट लॉन्च करो। उसमें एक रिटेल फंड भी हो सकता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, और इट कुड बी एआईएफ विच इज़ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसके थ्रू फंड हाउसेस आपको ऑप्शन ओवरसीज में इन्वेस्ट करने के दे सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और लेट्स से अ फंड ऑफर्ड बाय any manufacturer out of गिफ्ट सिटी इज, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में आपका कोई भी पैसा रुपी अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी में करना है आपको फंड में जो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले रहा है, वो एलआरएस के थ्रू होता है। एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड एवरी पैन होल्डर टू रेमिट $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर पर पैन, पर पर्सन पर पैन $2.5 लाख आप रेमिट कर सकते हैं बाहर। वो गिफ्ट सिटी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं वो लिमिट। वो पैसा आप कोई भी फंड में ऑफ योर चॉइस यू कैन इन्वेस्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। आई थिंक एक 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो इन्वेस्टर अभी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट का जो रिस्क है उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले जब मैं चालू किया था कैरियर इन मिड-90s, इंटरेस्ट रेट जो थे इवन 10 ईयर जीसेक मुझे अभी भी याद है कुछ 11% का यील्ड पे ट्रेड होता था। द इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी हाई एंड उसके कारण कोई भी कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज आपको बिना कोई रिस्क लिए अगर जीसेक आपको 10-11% पे रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे रहा है तो क्यों मैं रिस्क लूँ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ऐसा सोच थी। पर ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, इन्फ्लेशन भी कम है, बट स्टिल ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस इन्वेस्टिंग इनटू फिक्स इनकम प्रोडक्ट रिटर्न कम हो गए। पोस्ट टैक्स बेसिस पे इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो इन्वेस्टर ने धीरे धीरे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर लेना चालू किया थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू कैपिटल मार्केट। अभी मुझे एक डिफरेंस ये स्टार्कली दिखता है कि जो कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। उसका श्रेय I think will go to manufacturer like mutual fund companies by promoting long-term investment. It also goes to people like you who have always advocated people to be disciplined, investing into capital market over a period of time for long-term etc. और बाकी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं वो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसके वजह से अभी एक वो बदलाव देखने को मिला है कि एक्सेप्टेंस बढ़ा है। दूसरा चीज़ ये भी देखने को मिला है कि स्लोली बट स्टडीली दिस इज बिकम अ प्राइमरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टर्स।